हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर में। और आज का यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है यदि आप बोर्ड परीक्षा 2021 की तैयारी कर रहे हैं और आप कक्षा 10 के छात्र हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सामाजिक विज्ञान के उन अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। और आप जानते ही होंगे कि सन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना गोरखपुर में ही हुई थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 2011, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और प्रश्न क्या है? भारतीय निर्यात की किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। निर्यात मीन्स क्या होता है? निर्यात मीन्स होता है जिन वस्तुओं की बिक्री भारत अन्य देशों में करता है उन्हें निर्यात कहते हैं, और जिन वस्तुओं की खरीदारी भारत करता है उस वस्तु को क्या कहते हैं? आयात कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि भारत निर्यात की किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। सबसे पहला है चाय, दूसरा है जूट का तैयार माल, और तीसरा है सूती वस्त्र, और चौथा है कहवा और काजू। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि लगातार बोर्ड परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो भारतीय निर्यात की 4 वस्तुएं चाय, जूट का तैयार माल, सूती वस्त्र, कहवा और काजू हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत के आयात की 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। मैंने आपको बताया है कि जिन वस्तुओं को भारत दूसरे देशों में बेचता है उन्हें निर्यात कहते हैं, और जब भारत दूसरे देशों से वस्तुओं को खरीदता है उसे आयात कहा जाता है। तो भारत के आयात की 4 वस्तुओं के नाम, सबसे पहला है खनिज तेल, दूसरा है मशीनें तथा उपकरण, तीसरा है ऊन और चौथा है कागज। और यह प्रश्न भी आप देख सकते हैं 2011, 2014, 15, 16, 17 और 18 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि पाइपलाइन परिवहन से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि तरल पदार्थों को भूमि में दबे पाइपों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पाइपलाइन परिवहन कहलाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, विदेशी व्यापार से क्या तात्पर्य है? और देख सकते हैं आप सन 2011, सन 2014, 15, 17 और 18 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक देशों के बीच, 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होने वाला आयात निर्यात व्यापार क्या कहलाता है? विदेशी व्यापार कहलाता है। मान लीजिए भारत जब किसी अन्य देश को कोई वस्तु बेचता है और किसी अन्य देश से कोई वस्तु खरीदता है, तो इस बीच होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। आपको यदि उत्तर समझ में आ जाए तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप समझ जाते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। इस तरह के यहाँ पर प्रश्न ही है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आयात व निर्यात से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको इसका उत्तर पहले ही बता दिया है, और आप देख सकते हैं 2014, 2018, 2019, 2015, 16 और 19 में यह प्रश्न भी आया है, आयात एवं निर्यात का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आयात। आयात यानी किसी राष्ट्र द्वारा विदेशों से माल मंगाना आयात कहलाता है। जब कोई देश किसी अन्य देश से कोई वस्तु मंगाता है यानी खरीदता है तो उसे हम क्या कहते हैं?
आयात। आयात मीन्स आप ऐसे अनुमान लगा लीजिए, आयात मीन्स आना और निर्यात यानी जाना। इस तरह से आप याद कर सकते हैं इस प्रश्न को कुछ ट्रिक का भी इस्तेमाल करके। और अगला जो है बिंदु निर्यात। निर्यात किसे कहते हैं कि किसी राष्ट्र द्वारा माल अन्य देशों को भेजना निर्यात कहलाता है। कि जब कोई देश, जैसे भारत ने किसी देश से कोई वस्तु खरीदी तो उन्होंने आयात किया। भारत ने क्या किया? आयात किया। और जब भारत किसी वस्तु को अन्य देशों को बेचता है तो भारत के द्वारा किया गया व्यापार क्या हो जाएगा? निर्यात हो जाएगा। यही आपको समझना है। आयात यानी आ जाना, निर्यात यानी चले जाना। ट्रिक से आप इस प्रश्न का उत्तर याद कर सकते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विदेशी व्यापार की दो विशेषताएं बताइए। 2012 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका पहला उत्तर क्या हो जाएगा कि औद्योगिकीकरण को सुदृढ़ करने का आधार प्रदान करता है विदेशी व्यापार। और दूसरी विशेषता क्या है कि विदेशी मुद्रा कमाने का महत्वपूर्ण स्रोत है। विदेशी व्यापार से ही हम विदेशी मुद्रा को कमा सकते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विदेशी व्यापार के दो लाभों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2013 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर हो जाएगा आवश्यक वस्तुओं का सस्ते मूल्य में आयात करना। यानी जो हमें अति आवश्यक वस्तुएं हैं उन्हें हम सस्ते मूल्य पर प्राप्त कर सकते हैं अन्य देशों से। और दूसरा है कि अतिरिक्त वस्तुओं का विदेशों में निर्यात करना। और जो यहाँ पर अतिरिक्त वस्तुएं होती हैं उन्हें हम अन्य देशों में निर्यात यानी बेच सकते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय यातायात संबंधी मानचित्र पर नया आगमन क्या है? या इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भारतीय यातायात संबंधी मानचित्र पर नया आगमन राष्ट्रीय एक्सप्रेस महामार्ग या आप कह सकते हैं नेशनल एक्सप्रेस वेज है। और अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, हल्दिया समुद्री पत्तन की स्थापना क्यों की गई? इसका उत्तर हो जाएगा हल्दिया समुद्री पत्तन की स्थापना कोलकाता पत्तन के बढ़ते नौगमन भार को कम करने के लिए की गई थी। तो आज के इस वीडियो में आपने जाना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे और आपसे उम्मीद और आशा है कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो जरूर कर लेंगे। और साथ ही साथ आपको कमेंट भी करना है। अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी मेहनत और लगन के साथ करते रहिएगा, मस्त रहिएगा और खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।